Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about hyperthyroidism. As I already explained you in my introductory lecture of thyroid disorder. So let's discuss about hyperthyroidism. I have already told you about two types of thyroidism. Mainly there are five types of thyroidism, but I will explain just about only two types of thyroid. First is hyperthyroidism and second is hypothyroidism. Later I will also explain about goiter. So let us see actually what are hyperthyroidism. Under the hyperthyroidism, I will also explain their symptoms, causes, treatment and diagnosis. तो चलिए फिर देखते हैं क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, समझते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पीछे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इसकी साइंस है। ओके, तो हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसके बारे में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज आल्सो नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ टू मच थायराइड हार्मोन फ्रॉम एन ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। मतलब इसमें क्या होता है, इसका मेन रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका ओवर सीक्रेशन ही हाइपरथायरॉयडिज्म को जन्म देता है। मतलब जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होंगे तो उससे हमारी जो बीमारी होगी वो हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। जो थायराइड हार्मोन्स है उसी की वजह से हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं। तो ये इसके पीछे मेन रीजन था कि हाइपरथायरॉयडिज्म एक्चुअली क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो too much excessive release of thyroid hormone is leads for hyperthyroidism। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें कॉजेस एक्चुअली इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो कारण समझ लेते हैं। इसमें जो पहला मेन कारण होता है वो हमारी ग्रेव डिसीज होती है। ग्रेव डिसीज और टॉक्सिक मल्टी न्यूक्लियर गोइटर, टॉक्सिक एडिनोमा, उसके बाद हाइपर सीक्रेशन ऑफ TSH और हाइपर सीक्रेशन ऑफ TRH और थायरोइडाइटिस और फिर एक्सेसिव आयोडीन इनटेक। तो ये सब इसके कॉजेस हैं। मैं हर एक कॉज को आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक बाई इट इज एक्सट्रैक्टेड बाई केडीटी त्रिपाठी। और देखते हैं इसमें इसकी पैथोजेनेसिस है, मतलब एक्चुअली कैसे होता है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। तो पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं। इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो तीन स्टेप में डिवाइड है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज, फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेज, फिर फाइनल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में कुछ और भी पॉजिटिव एजेंट होते हैं जैसे इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, आयोडीन, स्मोकिंग। तो इनकी वजह से जो गोइटर होता है उसमें हमारी जो मेन चीज़ होती है वो APC होता है। APC पे आके ये सब चीज़ अटैच हो जाती है। उसके बाद जो APC है, APC वो हमारे टी सेल और बी सेल जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उन पर एक्ट करता है। टी सेल हमारा साइटोटॉक्सिक मतलब सेल को मारने की कोशिश करता है, मतलब मार ही देता है। और जो अदर सेल्स हैं उनको जनरेट कर देता है। बी सेल जो हमारा एंटीबॉडीज के सेल होते हैं वो थायरोसाइट्स की वजह से एपोप्टोसिस होने लगती है, मतलब उसमें सूजन होने लगती है। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं हमारे, इसमें पहला सिम्टम्स है इंक्रीज एपिटाइट, मतलब भूख बढ़ेगी आपकी, वेट लॉस होगा, हीट इंटॉलरेंस, हाई एक्साइटेबिलिटी, डायरिया, फैटिग एंड मसल वीकनेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड एक्सोपैथोलमस। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, आप समझ रहे होंगे। आप चाहें तो एक एक सिम्टम को गूगल कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय KD त्रिपाठी बुक, इट इज नोन एज द स्टैंडर्ड बुक ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके तो कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। हार्ट वन, पहले इसमें कुछ आई प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज एंड रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रीटमेंट। इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट चलते हैं वो सब देख लेते हैं। पहला इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है एंटी थायराइड ड्रग्स और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स भी ड्रग्स होती हैं, भी चलती हैं इसमें। थायराइड सर्जरीज भी होती है। तो इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, दोनों पार्ट खत्म होने के बाद जो लेक्चर होगा मेरा वो एंटी थायराइड ड्रग्स के ऊपर होगा। मैं समझाऊंगा एक्चुअली एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होती है। ये जो हमारा बी फार्म 6 जो है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटी थायराइड ड्रग। तो इसको मैं अलग से लेके आऊँगा एंटी थायराइड ड्रग्स, उसका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, यूज और एडवर्स इफेक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है तो इसको इमेज देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, बॉडी में कहाँ होता है। तो ये हमारा हेल्थी फीमेल है, उसका थायराइड है, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाली फीमेल है, इसका ये थायराइड है। इसमें क्या जनरली सूजन हो जाती है और ये गोइटर का फॉर्म से लेता है, मतलब गैंगना टाइप का ये दिखने लगता है। इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है और गले में ये सब हमारा जेनिट लगता है बॉलस टाइप का। तो ये इसकी इमेज मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, आप समझ होंगे। चलिए, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल से जुड़े रहें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।